तसव्वुर करें एक शख्स जिसके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत, सैकड़ों मवेशी, बेटे बेटियां, खुशहाल जिंदगी और लोगों में इज्जत व मकाम। फिर एक दिन सब कुछ छन गया, दौलत गायब, औलाद फौत, सेहत बिगड़ी, बदन पर जुजाम का मर्ज फैल गया। लोगों ने साथ छोड़ दिया। वो शख्स जो कभी महल में रहता था अब कूड़े के ढेर पर पड़ा था। जिस्म पर जख्म, सांसों में तकलीफ, चारों तरफ अकेलापन, लेकिन जुबान पर एक जुमला था जो कभी नहीं बदला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहानी है हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की, अल्लाह के इस नबी की जिनका सब्र तारीख में मिसाल बन गया। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है और हर जगह उनके सब्र की तारीफ की गई है। अल्लाह ने फरमाया, कोट, बेशक हमने अय्यूब को साबिर पाया, क्या ही बेहतरीन बंदा था, वो रुजू करने वाला था। कोट, अल्लाह के नजदीक जब कोई बंदा कोट बेहतरीन कोट कहलाए तो समझ लें कि इसने कुछ ऐसा किया जो आम इंसान नहीं कर सकते। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने वही किया, उन्होंने वो सब्र दिखाया जो सदियों तक याद रहेगा। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम कौन थे? रवायात में आता है कि वो हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम की नस्ल से थे, यानी हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के पोते की औलाद में से थे। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो शाम के इलाके में रहते थे, बाज कहते हैं इराक में। लेकिन ये बात पक्की है कि वो अल्लाह के नबी थे और उनकी कौम में बहुत मशहूर थे, ना सिर्फ दीन के मामले में बल्कि दुनियावी माल और दौलत में भी। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम के पास बहुत ज्यादा दौलत थी। रवायात में आता है कि उनके पास सोने, चांदी और नकदी के बेशुमार खजाने थे। उनके पास हजारों भेड़ बकरियां थीं, ऊंट थे, गायें थीं, घोड़े थे। उनकी खेतियां और बागात थे जहां से हर मौसम में फसलें आती थीं। लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह थी कि उनके 14 बेटे और 14 बेटियां थीं, यानी 28 औलाद, सब सेहतमंद, खूबसूरत और नेक सीरत। ये वो खुशहाली थी जिसे देखकर लोग कहते थे कि अल्लाह ने अय्यूब पर बहुत फजल किया है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दौलत नहीं थी। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते थे। वो गरीबों की मदद करते, यतीमों का ख्याल रखते, बीमारों की इयादत करते और सबसे बढ़कर यह कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता, उनका दिल हमेशा अल्लाह से जड़ा रहता। यही वो खूबी थी जिसने उन्हें अल्लाह का महबूब बंदा बनाया। फिर शैतान को ये बात नागवार लगी। रवायात में आता है और ये बाइबल में भी तफसील से है कि शैतान ने अल्लाह के दरबार में कहा कि अय्यूब की वफादारी इसलिए है कि इसके पास सब कुछ है, अगर उसकी नेमतें छीन लो तो देखोगे कि ये भी तुम्हारी शिकायत करने लगेगा। अल्लाह ने शैतान को इजाजत दी, ना इसलिए कि अल्लाह को शक था बल्कि इसलिए कि हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम का सब्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। ये आजमाइश थी जो उनके मकाम को और बुलंद करने वाली थी। पहली आजमाइश माल और दौलत की थी। एक दिन खबर आई, आपके मवेशी चोरी हो गए। अभी ये खबर हजम नहीं हुई थी कि दूसरी खबर आई, आपके खेत जल गए। फिर तीसरी खबर, आपके खजाने लूट लिए गए। एक एक करके तमाम दौलत खत्म हो गई। वो जायदादें जिनकी हिफाजत के लिए सैकड़ों नौकर थे, वो खजाने जिन्हें गिनने में दिन लगते थे, वो सब खत्म। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, अल्लाह का शुक्र है। शैतान हैरान रह गया, ये शख्स अभी तक शुक्र कर रहा है। फिर इसने सोचा कि दौलत से ज्यादा कीमती औलाद होती है, अगर औलाद को खत्म कर दूं तो ये टूट जाएगा। और फिर वो सबसे बड़ी आजमाइश आई जो किसी बाप पर आ सकती है, औलाद का फिराक। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम के तमाम बेटे और बेटियां एक घर में जमा थे, खाने पीने और खुशी मनाने में मसरूफ थे। अचानक जलजला आया, छत गिर गई और 28 औलाद एक साथ फौत हो गईं। ये खबर किसी भी बाप को तोड़ देती है, एक बेटे की मौत भी सहारे तोड़ देती है।
लेकिन 28 औलादा एक साथ। लेकिन हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने दिया था और तूने लिया, तेरी मर्जी सबसे ऊपर है। जो तूने लिया वो तेरा था और जो अभी बाकी है वो भी तेरा है। शैतान और ज्यादा हैरान हुआ। ये शख्स अभी तक नहीं टूटा। फिर शैतान ने अपना आखिरी वार किया, सेहत बदन को बर्बाद कर दो तो ये जरूर शिकायत करेगा। और फिर एक दिन हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम को जुज़ाम की बीमारी हो गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें जल्द पर जख्म पड़ जाते हैं, गोश्त गिल जाता है, जिस्म बदबू देने लगता है और लोग करीब आने से डरते हैं। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम का पूरा जिस्म इस बीमारी से मुतासिर हो गया। सर से लेकर पांव तक सिर्फ दिल और जुबान सलामत रही ताकि वो अल्लाह का जिक्र कर सकें। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उनका जिस्म कीड़े मकड़ों का घर बन गया। रवायात में आता है कि उनके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे और वो कीड़े उनके गोश्त को खाते रहते थे। जब कोई कीड़ा जिस्म से गिर जाता तो वो इसे उठाकर वापस जख्म में रख देते और कहते, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है वो खाओ। ये सब्र की इंतहा थी, अपने जिस्म को कीड़ों के हवाले करना लेकिन जुबान से शिकायत न करना। लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। जो दोस्त कभी उनके महल में आते थे अब उनसे दूर भागते थे। जो रिश्तेदार कभी उनकी दौलत के तालिब थे अब उनका नाम तक नहीं लेते थे। शहर के लोगों ने कहा, अयूब जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा, इसलिए अल्लाह ने इसे इतनी सजा दी है। उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि लोगों को डर था कि ये बीमारी फैल जाएगी। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम कूड़े के ढेर पर जाकर बैठ गए। वो जो कभी महल्लात में रहते थे अब कचरे के ढेर पर थे। लेकिन एक शख्स था जो नहीं गया, उनकी बीवी रहमा। वो वफादार औरत जिसने खुशहाली में भी साथ दिया और मुसीबत में भी नहीं छोड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया, दौलत औलाद सेहत, तो वो अपने शौहर के साथ खड़ी रही। वो लोगों के घरों में काम करती, मजदूरी करती और जो कुछ मिलता वो लाकर अपने शौहर को खिलाती। कभी कभी लोग उन्हें पहचान जाते और कहते, क्या तुम वही रहमा हो जो कभी महल्लात में रहती थी? अब ये हाल है। लेकिन वो खामोशी से अपना काम करती रही। एक दिन रहमा को कोई काम नहीं मिला, ना खाना ना पैसे। वो घर आई और अपने शौहर को बताया। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह रिस्क देता है। लेकिन रहमा बहुत परेशान थी क्योंकि कई दिन से कुछ नहीं खाया था। रवायात में आता है कि इस दिन रहमा ने अपने बाल काट कर बेच दिए और उसके बदले खाना लेकर आए। जब हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने पूछा कि ये खाना कहां से आया तो उन्होंने बताया। हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम ने कहा, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा जो इस तरह आया हो। बाज रवायात में यह भी आता है कि एक दिन शैतान ने रहमा के सामने इंसान की शक्ल में जाहिर है कर कहा, अगर तुम और तुम्हारा शौहर मेरे खुदा की इबादत करो तो मैं तुम्हारी तमाम तकलीफें दूर कर दूंगा, दौलत वापस कर दूंगा। रहमा ने ये बात हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम को बताई। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुमने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत के बारे में सोचा भी? और उन्होंने कसम खाई कि जब अल्लाह उन्हें सेहत देगा तो वो अपनी बीवी को 100 कूड़े मारेंगे क्योंकि इसने ऐसी बात सुनी और गुस्सा नहीं किया। ये सब्र की इंतहा थी लेकिन साथ ही अपनी बीवी के हक में सख्ती भी, और यही शरीयत है कि अल्लाह के मामले में कोई रियायत नहीं। लेकिन अल्लाह जानता था कि रहमानियत में पाक थी और उन्होंने अपने शौहर की बेपनाह खिदमत की थी। अल्लाह ने बाद में इस किस्म का हल भी निकाला, लेकिन वो आगे बयान होगा। 18 साल, कुछ रवायत में 7 साल, कुछ में 13 साल और कुछ में 18 साल। इतना अरसा हजरत अयूब अलैहि अस्सलाम इस हालत में रहे। 18 साल बीमारी में, 18 साल कूड़े के ढेर पर, 18 साल कीड़े खाते हुए जिस्म के साथ। लेकिन एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की। हर सुबह उठते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, रात
सोते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, कीड़े जब गोश्त खाते तो सुभान अल्लाह कहते। ये सब्र था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फिर एक दिन आया, अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा साबित कदम है, इसका ईमान हिला नहीं, इसका सब्र खत्म नहीं हुआ। अब वक्त आ गया कि इसको अजर दिया जाए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और ये दुआ कुरान में महफूज है। उन्होंने कहा, कोट, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कोट, गौर करें, उन्होंने नहीं कहा कि मुझसे ये तकलीफ उठा ले, उन्होंने नहीं कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इतना कहा, मुझे तकलीफ है और तो रहम करने वाला है। ये अदब के साथ दुआ थी और अल्लाह ने फौरी तौर पर जवाब दिया। कुरान ने कहा, कोट, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उनको थी इसे दूर कर दिया। कोट, अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा, अपना पांव जमीन पर मारो। उन्होंने जमीन पर पांव मारा और वहां से एक चश्मा फूट पड़ा, ठंडा शिफा बख्श पानी। अल्लाह ने कहा, इससे नहा लो और पियो। जैसे ही उन्होंने नहाया, तमाम बीमारी खत्म हो गई, जिस्म के जख्म भर गए, कीड़े खत्म हो गए, जल्द साफ हो गई, बाल वापस आ गए, रंग निखर गया, वो फिर से जवान और सेहतमंद हो गए। और फिर अल्लाह ने अपने फजल की बारिश शुरू की। अल्लाह ने उनको दोबारा दौलत दी और इस से दुगनी, जो कुछ पहले था इसका दुगना। अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता की, 14 बेटे और 14 बेटियां। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी पहली औलाद को जन्नत में जिंदा कर दिया था और उन्हें भी दुनिया में नई औलाद दी, यानी दुनिया में भी 28 और आखिरत में भी 28। ये अल्लाह का इनाम था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कोट, और उनके घर वालों को उनके साथ कर दिया और इतने ही मजीद दे दिए। कोट, यानी पहले से दुगना। ये अल्लाह का तरीका है। जो सब्र से काम लेता है, अल्लाह इसे सब्र का बदला देता है और वो बदला हमेशा बढ़कर होता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खोया, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ वापस कर दिया और उससे दुगना और उससे बेहतर। अब वो किस्म का मामला बाकी रह गया था जो उन्होंने अपनी बीवी के बारे में खाई थी कि सेहत मिलने पर 100 कूड़े मारूंगा। लेकिन रहमा ने इतनी खिदमत की थी, इतना सब्र किया था, इतना साथ दिया था कि उन्हें सजा देना जुल्म था, लेकिन किस्म भी तोड़नी नहीं थी। अल्लाह ने हल निकाला। अल्लाह ने कहा कि घास का एक गट्ठा ले लो जिसमें 100 तिनके हों और इस से एक बार हल्की सी मार दो। ये तरीका किस्म को भी पूरा करेगा और रहमा को तकलीफ भी नहीं होगी। ये अल्लाह की हिकमत थी, किस्म को भी बचाया और बीवी की इज्जत को भी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे बड़ा सबक सब्र है, लेकिन ये कोई आम सब्र नहीं था। ये ऐसा सब्र था जिसमें ज़बान से शिकायत नहीं, दिल में बगावत नहीं, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कि क्यों मुझे ये सब कुछ हो रहा है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि ए अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र किया। दौलत जाते वक्त भी, औलाद फौत होते वक्त भी, बीमारी आते वक्त भी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि आजमाइश बुराई नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह सिर्फ अपने मुकर्रब बंदों को आजमाता है ताकि उनका मकाम और बुलंद हो जाए, ताकि उनके गुनाह मुआफ हों, ताकि उनका सब्र जाहिर हो। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोट, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया को होती है, फिर जो उनके करीब हैं, फिर जो उनके करीब हैं। कोट, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इतनी बड़ी थी क्योंकि उनका मकाम बहुत बुलंद था। अल्लाह ने उन्हें इस आजमाइश से गुजारा ताकि वो क़यामत तक के लिए सब्र की मिसाल बन जाए। आज जब भी कोई मुसीबत में हो और सब्र करे तो उसे कहा जाता है, अयूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करो। यह है अल्लाह का इनाम, दुनिया में आजमाइश लेकिन तारीख में मिसाल। एक और बात जो इस कहानी से मिलती है वो ये है कि मुसीबत कभी हमेशा नहीं रहती। 18 साल लंबा अरसा है,
लेकिन इसके बाद राहत आई। अल्लाह का वदा है कोट यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है कोट, यानी हर मुसीबत के बाद खुशी है, हर रात के बाद सुबह है, हर मौसम खिजा के बाद बिहार है। बस सब्र करना है, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, अल्लाह से शिकायत नहीं। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की बीवी रहमा की कहानी भी कम सबक आमोज नहीं। वो एक मिसाली बीवी थीं जिन्होंने खुशहाली में भी साथ दिया और मुसीबत में भी नहीं छोड़ा। आज की दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किल में रिश्ते तोड़ देते हैं, वहां रहमा की मिसाल दिलों को झंझोड़ती है। उन्होंने अपने बाल तक बीच दिए लेकिन अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। ये वफादारी, ये मोहब्बत, ये इसार, ये सब कुछ अल्लाह ने देखा और अल्लाह ने रहमा को भी इनाम दिया। एक अहम नुक्ता यह भी है कि हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने कभी लोगों को बुरा नहीं कहा जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कभी अपने दोस्तों को कोसा नहीं, रिश्तेदारों को बुरा नहीं कहा जिन्होंने उन पर इल्जाम लगाए, उनसे बदला नहीं लिया। बल्कि जब अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, दौलत दी, तो उन्होंने फिर से सबको मुआफ कर दिया और सबके साथ अच्छा सलूक किया। ये अखलाक की बुलंदी है, मुसीबत में भी किरदार नहीं बदला। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की कहानी में शैतान का किरदार भी अहम है। ये शैतान था जिसने सोचा कि अल्लाह के इस बंदे को बाकाहेगा, तकलीफ दूंगा, तोड़ दूंगा। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने साबित कर दिया कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, इसमें शैतान कोई रास्ता नहीं पा सकता। शैतान ने सब कुछ छीन लिया लेकिन ईमान नहीं छीन सका, सब्र नहीं छीन सका, शुक्र नहीं छीन सका। यही वो चीजें हैं जो शैतान से बचने का जरिया है। आज के दौर में हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की कहानी बहुत जरूरी है। आज का इंसान थोड़ी सी तकलीफ में डिप्रेशन में चला जाता है। नौकरी चली जाए तो दुनिया खत्म लगती है, रिश्ता टूट जाए तो जिंदगी बेमानी लगती है। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम ने सब कुछ खोया, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत, लेकिन फिर भी नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि उनकी जोड़े अल्लाह से जड़ी थी और जो अल्लाह से जड़ा हो वो कभी बिखरता नहीं। ये कहानी ये भी सिखाती है कि मुसीबत किसी गुनाह की सजा नहीं होती। लोगों ने हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा। आज भी जब किसी को मुसीबत आती है तो लोग कहते हैं जरूर कुछ गलत किया होगा। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम अल्लाह के नबी थे, गुनहगार नहीं। और फिर भी आजमाइश आई, यानी आजमाइश दर्जात बुलंद करने के लिए भी आती है, सजा के लिए नहीं। कुरान में अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम का जिक्र उन लफ्जों में किया, कोट और इस्माइल, इदरीस, जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक ये नेक लोगों में से थे, कोट, यानी अल्लाह ने उन्हें सालिहीन में शुमार किया और ये सबसे बड़ा इनाम है। दुनिया की दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अल्लाह का कुर्ब और रहमत, ये वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। आखिर में एक अहम बात, हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की दुआ। जब उन्होंने दुआ मांगी तो कहा, कोट, मुझे तकलीफ लगी है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, कोट। ये दुआ मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अपनी हालत बयान करो, फिर अल्लाह की सिफत बयान करो। ये नहीं कहा कि मुझसे ये ले लो, वो दे दो, बल्कि कहा कि मैं तकलीफ में हूं और तो रहीम है। और अल्लाह ने फौरी जवाब दिया। यही दुआ का अदब है और यही दुआ की कबूलियत का राज है। हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम की कहानी खत्म होती है, लेकिन उनका सब्र हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जब भी कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, इम्तिहान आए, याद करें हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को, याद करें वो 18 साल, याद करें वो कूड़े का ढेर, याद करें वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हर हाल में उनकी ज़बान पर था। और फिर याद करें कि अल्लाह ने उन्हें कैसा इनाम दिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सब्र का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मीठा होता है। अल्लाह हमें भी हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम जैसा सब्र अता फरमाए और हर आजमाइश में साबित कदम रखे। आमीन।